चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है, हर उम्र में चेंज हो सकता है। ये चीज़ें भी हमने मतलब ऐसे सुन सुन के और बोल बोल के ऐसा बना दिया कि बड़ी उम्र में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है। बड़ी उम्र तो शरीर की है। ये ठीक है कि जन्म के समय जितने संस्कार थे उसमें हमने कुछ और बढ़ा लिए, तो कठिन तो कर लिया हमने, लेकिन आत्मा की तो कोई उम्र नहीं है, तो कभी भी आत्मा एक्शन ले सकता है। और जो हम बचपन कह रहे हैं वो इस जीवन की दृष्टि से बचपन है, लेकिन पीछे के संस्कार तो पता नहीं कितने सुदृढ़ हो चुके हैं हमारे, तो उस दृष्टि से तो बहुत कठिन है उस समय भी उसको हटाना। लेकिन जब चित्त बहुत ज़्यादा एक्टिव अवस्था में नहीं होता है, उस समय उसमें परिवर्तन करना सहज होता है। जैसे छोटे बच्चे का चित्त अभी उतना ज़्यादा नहीं समझता है ना, क्या लाभ होगा क्या हानि होगी, तो उसको बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। आपने बिल्कुल छोटे बच्चे को ये बता दिया ये टेबल है, ये मेज है, तो वो सारी ज़िंदगी इसको क्या मान लेगा, मेज है। उसको ये बता देते आप बचपन में ये कुर्सी है, तो वो सारी ज़िंदगी क्या मान लेगा, कुर्सी है, जब तक कि उसको कोई दूसरा ना बताए। तो वहाँ पर एक बहुत सरलता है उसको समझाने में। इसलिए तो कहते हैं ना कि जो बच्चा 5 वर्ष तक 6 वर्ष तक जितना सीख लेता है या 10 वर्ष तक जितना सीख लेता है वो सारा ज्ञान एक तरफ, और उसके बाद जीवन भर जो सीखता है वो दूसरी तरफ, क्योंकि उसके बाद उसका माइंड एक्टिव हो जाता है। वो ग्रहण करने में बहुत हिसाब किताब लगाता है, इसको लूँ कि ना लूँ, लूँ तो इसमें कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, इसमें मेरा क्या भला है, इसका क्या स्वार्थ है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, बड़े हिसाब लगाता है व्यक्ति। छोटे को ज़्यादा हिसाब नहीं लगाता है बचपन में। तो जिस समय हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, सुबह शाम उपासना करने का विधान क्यों है, सुबह सुबह उपासना क्यों करते हैं, माइंड फ्रेश है, अभी दिन के कामों में एक्टिव नहीं हुआ है, रात भर ईश्वर के सानिध्य में था, वो मन के पार चला गया था, तो अनजाने में ही ईश्वर की गोद में थे हम सब। तो अभी हमारे माइंड को हम जो प्रोग्रामिंग देंगे वैसा काम करना सरल है, और दोपहर में उसको प्रोग्रामिंग देंगे तब तक तो पता नहीं जगह उससे लेके दोपहर तक आपने कितने विचार उठा लिए। तो अभी माइंड स्थिर नहीं है, फ्रेश नहीं है। और कुछ लोग रात को फिर करते हैं साधना, जो साधक होते हैं वो रात को जल्दी सो जाते हैं और फिर रात को 2 बजे उठ जाते हैं, कुछ 1 बजे उठ जाते हैं। वो अलग तरह के साधक होते हैं, मतलब उनकी आपकी तरह कोई ऐसी दिनचर्या नहीं बनी हुई होती है, उनको अकेले रहना है आश्रम में, तो वो अपनी दिनचर्या खुद सेट करते हैं। जैसे हमारे कर्नाटक में एक वो स्वामी जी थे, स्वामी निर्मलानंद जी, तो वो 6 बजे सो जाते थे, फिर 2 बजे उठ जाते थे, तो उनकी अपनी एक दिनचर्या थी। तो वो 2 बजे क्यों उठ के करते हैं, क्योंकि उस समय सारी प्रकृति भी सहायता करती है। स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, जिनकी कई बार स्वामी जी चर्चा करते हैं, नूरगढ़ वाले, और रात को 10 बजे बैठते थे वो, और फिर जितना भी देर, क्योंकि वो अपना टाइम है उनका। तो क्योंकि उस समय सारी प्रकृति भी शांत है, एक हमारा व्यष्टिगत माइंड है और एक समष्टिगत माइंड है। तो दिन में सारा समष्टिगत माइंड भी क्या है, फुल एक्टिव है, और हमारा अपना व्यष्टिगत माइंड भी पूरा एक्टिव है। अब रात को शाम को एक ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने बना रखी है कि जैसे ही सूर्यास्त होता है तो एक शांति इस भूमंडल पे उतरने लगती है। उसको सबसे पहले पेड़ पौधे पशु पक्षी फूल वो उसको महसूस करते हैं। आपको पता है सांझ होते होते कमल बंद हो जाता है, पक्षी अपने घोंसले में आके चुप बैठ जाते हैं। जो चिड़िया कौवा दिन भर इतनी चें चें करते थे वो अब चुप बैठे हैं। उनको किसने कहा कि मौन रह जाओ, नेचर ने कहा। वो जो शांति उतर रही है वो उसको समझते हैं, चुप हो जाते हैं। नहीं तो सारी रात भी वो अगर ऐसे चिल्लाते रहें तो आप कैसे सोएं, बिल्कुल नहीं बोलते। मैं जिस कक्ष में रहती हूँ, मेरे बेड के दोनों साइड में 3 जंगले हैं, तो उसमें कबूतर रहते हैं बहुत सारे। वो दिन में तो खूब शोर मचाते हैं, अगर वो रात को भी ऐसे मचाने लगें तो फिर तो मैं सो ही नहीं पाऊंगी, लेकिन वो रात को शांत रहते हैं। तो वो शांति उतरते 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 12-1 बजे तक तो पूरी समष्टि के ऊपर सन्नाटा छा जाता है। दिन में यदि आप कहें कि भाई अब 1 घंटे के लिए सारी पृथ्वी के लोग चुप हो जाएं, और सबसे पहले जाके ये अनाउंस आप रेलवे स्टेशन पे करें, हो जाएंगे? आप चिल्ला चिल्ला के मर जाना, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे उनमें से, कितना भी कह लो आप नहीं कर सकते हैं कंट्रोल आप। लेकिन ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है कि वो बिना अनाउंसमेंट किए सबको कंट्रोल कर लेता है, सब उस शांति में डूब जाते हैं। फिर तो उस समय समष्टिगत माइंड है वो शांत रहता है, तो फिर ईश्वर से बातचीत करने के लिए रास्ता बिल्कुल साफ रहता है। फ़ोन करते हो ना आप, पहले जो वो था लैंडलाइन मोबाइल था, तो वो रात को करते थे 10-11 बजे। उससे पहले तो क्या आता था, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। और जब पता लगता है भी 11-12 बजे, खर्चा भी कम आएगा और रूट की लाइनें भी व्यस्त नहीं होंगी,
तो कुछ लोग पैसे बचाने के लिए फिर जिनको लंबी बात करनी होती है वो रात को बात करते थे, क्योंकि उस समय सारी लाइनें क्लियर हैं, बिजी नहीं है। तो ईश्वर से बात करनी है तो रात के समय में सारी लाइनें क्लीन हैं, साफ हैं, आराम से बात कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस नहीं है उसमें। इसलिए साधक उस समय बातचीत करते हैं। तो उनका अपना मन भी उस समय सहयोग करता है, पूरी समष्टि के मन भी सहयोग करते हैं। और एक मनोविज्ञान ने एक वो प्रणाली निकाली है कि अगर किसी व्यक्ति के माइंड को चेंज करना है तो उस समय आप बैठ करके ध्यान करते समय उसको वो भावना भेजें। मानो मुझे आपको ठीक करना है, आप ठीक ही हो, उदाहरण दे रही हूँ, ठीक करना है मतलब मुझे आपको वैसा 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 बनाना है, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो ये बात मैं दिन में बोलूँ तो आप नहीं सुनोगे, लेकिन जब आप सो रही हैं उस समय जब मैं ये भावनाएं भेजती हूँ कि ये प्रवेश ऐसी 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 बने, तो आपकी आत्मा उसको ज़्यादा रिसीव करती है, क्योंकि मन उसमें बीच में बाधक नहीं बन रहा ना। तो वो पूरा मैसेज आपकी आत्मा तक जा रहा है। मेरा ये मनोविज्ञान है। तो वो हंस रही है, बोले पता नहीं आप तो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दोगे। नहीं, मैं भी सो जाती हूँ, मैं नहीं ऐसे करती हूँ लेकिन किसी को करना है तो आप इसको प्रयोग करके देख सकते हैं। नेगेटिव नहीं, अगर किसी को मैं अच्छा या उसको बुरा करना चाहता हूं वो भी होगा, जो भी आप भेजेंगे, अच्छा या बुरा, बिल्कुल साइंस है ये मनोविज्ञान। रेखी क्या है? रेखी एक पद्धति है ना, हम यहाँ बैठ करके किसी दूसरे को करते हैं। तो कहा क्या जाता है, भाई मैं इतनी बजे आपको रेखी दूंगी वहाँ से या दूंगा, तो आप उस समय शांत होके बैठ जाना या लेट जाना। इलाज करते हैं ऐसे लोग, रेखी गुरु होते हैं। जैसे योगा गुरु हैं ऐसे रेखी गुरु भी हैं, दूसरे देश में देते हैं यहाँ बैठ करके, और उसका इफेक्ट भी होता है। हाँ कर सकते हो ना, वो कब सोते हैं आपको क्या पता, कर सकते हैं। आत्मा तो वही है ना, हर आत्मा को चेंज किया जा सकता है, कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने किया, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को ऋषि बना दिया, चेंज हो सकता है।